खुला होता था ना, वहाँ गाय भैंस रहती थी और वहाँ यादव लोग आपस में गाली करते थे, गलौज करते थे, बात बात पे उल्टा सीधा बोलते थे उस जगह पे, क्योंकि वो लोग संस्कृत बोलने वाले तो थे नहीं, इसलिए वो संस्कृत नाम से भी परहेज करते थे। तो जो विद्वान हुए हैं वो किसी न किसी भांति से अपने रिसर्च के द्वारा ही कुछ कह रहे हैं ना, तो हम लोग भी उसका थोड़ा पालन करते हुए, नहीं पूरा पालन कर रहे हैं तो कम से कम जितना हो सकता है उतना पालन करते हुए हम लोग जो है कि आज अष्टमी तिथि के दिन नया पाठ न लेते हुए, रोज सबका कुछ न कुछ प्रश्न रहता ही है, दुर्गा सप्तशती से हो, महाविद्या से हो, किसी साधना बस हो, गुरु के प्रति हो, शिष्य के प्रति हो, कैसा गुरु हो कैसा शिष्य हो, या इस प्रकार की कई जो है लोगों के प्रश्न रहते हैं, वह प्रश्न ही आज हो जाए। बीच बीच में कई लोग ऐसे भी हो जाते हैं जिनका प्रश्न ही ऊट पटांग रहता है, तो कक्षा के दिनों में ऊट पटांग प्रश्न करना या किसी भी प्रकार का बात रखना और फिर गायब भी हो जाना, तो उससे अच्छा है कि एक दिन जो है हफ्ते में यह प्रश्नकाल इत्यादि जो संबंधित है वह रखा जाए। तो उसीलिए आज सुबह जब मुझसे बात हुई तो हमने कहा कि इसी तरह का चर्चा परिचर्चा रख दीजिए, अवकाश डालने से कोई मतलब है नहीं, और एक दिन लोग नहीं जुड़ेंगे तो दूसरे दिन भूल भी जाते हैं, समय जो है बिगड़ जाता है। इसके लिए हमने कहा कि भाई जिनके पास जो प्रश्न हो, प्रश्नोत्तरी, मान लीजिए हमसे नहीं आता है तो ग्रुप में और भी विद्वान लोग होंगे, जब मैं ना बोल दूं या कह दूं भाई हमारे पास नहीं है इसका उत्तर, या हमसे भी अच्छा उत्तर किसी के पास में हो जो सर्टिफाइड कर सके, तो वह लोग भी बता सकते हैं। तो जिसका जो भी प्रश्न हो, जिस हिसाब से हो, वर्तमान समय में जो दिमाग में आ जाएगा वह प्रश्न का उत्तर आप लोगों को दिया जाएगा। तो जिन भाई का जो प्रश्न है प्रश्न रखें। तो गुरु जी सर्वप्रथम जैसे जिसको दो तीन लोगों का हेलो नाम है। महाराज पांडे जी हैं, सर मतलब नंदन जी थे चले गए, कान्हा भारद्वाज। गुरु जी मैं पूछ रहा हूँ, हाँ, बोलिए। गुरु जी जैसे जिसको संध्या ना आती हो तो क्या? संध्या न आती हो तो संध्या सीख लेना चाहिए ना कि संध्या विधि क्या है, संध्या का काल क्या होता है, संध्या में किया क्या किया जाता है, क्योंकि संध्या आपके नित्य कर्मों के जो पाप होते हैं उस पाप से बचाने के लिए, और आपके परिवार में किसी भी प्रकार की परेशानी न उत्पन्न हो जाए जो बेमतलब की होती है, उससे बचाने के लिए संध्योपासन होता है। संध्योपासन करने से एक व्यक्ति जो घर का मुखिया है, जो कि 9 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति हो तो करना चाहिए, या जनेऊ उपरांत सबको करना चाहिए। तो घर का मुखिया कैसा भी हो, कितना भी सात्विक हो, कितना भी अच्छे ढंग से रहता हो, लेकिन घर का अगर कोई व्यक्ति कोई पाप करता है तो सारा का सारा पाप मुखिया को जाता है। जैसे प्रजा कोई गलती करती है तो भोगना राजा को पड़ता है, उसी प्रकार अगर संध्योपासन आप लोग नहीं करते हैं तो घर का जो मुखिया होगा वो फंसेगा। घर की स्त्रियां रोज झाड़ू इत्यादि लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, सब्जी काटती हैं, भोजन बनाती हैं, गर्म पानी जो है जो यूज कर रही हैं किचन में, वह पानी भी बेसिन इत्यादि में भी चला जाता है, तो बेसिन के अंदर में कई कीड़े मकोड़े खत्म हो जाते हैं। हमारे आपके द्वारा कई ऐसे जीव जंतुओं की हत्या हो जाती है,
उसका नित्य का पाप को नष्ट करने के लिए ही संध्योपासन किया जाता है। जब हमारे पास नित्य के पाप नहीं रहेंगे तो हमारे चेहरे पे कांति और लाइट आएगी। और यह भी जरूरी नहीं है कि सबके चेहरे पे लाइट आए ही, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव भी होता है। लेकिन फिर भी जो त्रिकाल करने वाले हैं उनके चेहरे पे कुछ न कुछ उनके शरीर के मुताबिक लाइट आ ही जाती है। तो संध्योपासन सबको करना चाहिए। संध्योपासन सबके लिए अनिवार्य होता है और यह बहुत अच्छी चीज है। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। आचार्य जी से विनियोग करते समय क्या जल लेना जरूरी है? जी, अगर आप निर्जल स्थान पे हैं तो वहाँ पे केवल आप मुद्रा दिखा दीजिए कि हाथ में आपने जल ले लिया। विनियोग के लिए ही नहीं, आचमन के लिए भी अगर आपके पास जल नहीं है, पवित्रीकरण के लिए भी जल नहीं है, तो मुद्रा दिखाने से काम हो जाता है। लेकिन वह उस अवस्था में होता है जब आप निर्जल स्थान में रहते हैं, जहाँ जल की कमी है, जहाँ जल आपको दूर दूर तक नहीं मिल रहा है, उस अवस्था में होता है। लेकिन बिना जल के विनियोग नहीं होता। हाँ। अब गुरुदेव एक प्रश्न और है, जैसे कहते हैं गुरुजी साधना के समय गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए ऐसे करके, तो जैसे कोई गुरु बना है तो गुरु मंत्र मिल जाता है, लेकिन जैसे गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र की जगह गायत्री मंत्र करने से बनता नहीं गुरुजी? क्यों नहीं बनता है? गायत्री मंत्र अपने में खुद ही वो महान है। गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र मिलने के बाद में भी गायत्री का जप करना चाहिए। गायत्री एक माला कम से कम करनी चाहिए, उसके बाद में कोई अगर आप दूसरा चीज कर रहे हैं तो करना चाहिए। गायत्री सबसे पहले करना चाहिए। धन्यवाद गुरुदेव। हम्म। जी। सारमा सारमर्ट क्या लिखे हैं आप? सारमटियार। शर्मा टीआर लिखे हैं क्या? चलिए, कान्हा भारद्वाज जी बोलिए। राधे राधे। राधे राधे। तो गुरुजी जो आप बता रहे हैं कि संध्या उपासना करनी चाहिए, तो संध्या उपासना में जैसे कि मैं तो करता हूँ, ये देवी जी का ही करता हूँ, देवी कवच वगैरह ये सब नवारण के साथ में। वो संध्योपासन नहीं होता है। अच्छा जी। संध्योपासन अपने लिए किया जाता है। आचमन, प्राणायाम, पवित्र हाँ जी। और गायत्री जप, तर्पण, सूर्य तर्पण और उपस्थान और सूर्य को अर्घ इत्यादि, उसमें कई चीजें होती हैं। गायत्री का ध्यान, गायत्री का उपस्थान, गायत्री के लिए जो है साप विमोचन, गायत्री ध्यान, जप मुद्रा, जप, ये सभी संध्योपासन के अंतर्गत आते हैं। जी गुरुजी। संध्योपासन का भी एक दिन या 2-4 दिन, 6 दिन या फिर 5 जनवरी जाने दीजिए। उसके बाद संध्योपासन की भी एक विशेष कक्षा अलग से किसी समय पे चला दिया जाएगा। जो जो इच्छुक हैं संध्योपासन करने के लिए, संध्योपासन भी बता दिया जाएगा। कई प्रकार की संध्योपासन है। लोग जैसे, कुछ प्रकार का मतलब है कि कुछ लोग किस विधि से करते हैं, कुछ लोग किस विधि से करते हैं, तो 2-3 विधि हैं संध्योपासन की। तो जो व्यावहारिक में है अपने पास में, वह संध्योपासन बता दिया जाएगा। जी गुरुजी। जी कुंदन। राधे राधे गुरुजी। जी कुंदन जी। संध्या की गुरुजी कोई सरल विधि होगी ना गुरुजी? संध्या की सरल विधि या वो जो जो कर्म करने हैं उसमें, वो तो करना ही पड़ेगा ना। अंगों का त्याग करना वो दोष लगता है। जैसे गुरुजी मुद्रा बनानी ना आए तो? मुद्रा बताई जाएगी कैसे बनाई जाती है। जब आपको संध्या बताया जाएगा तो उस मुद्रा भी बताया जाएगा। जी गुरु। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः। गुरुदेव ये सप्तशती का जो पाठ करते हैं, हाँ। कुछ लोग कहते हैं जो पहले अर्गला करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं जो
तो इसका विधि क्या है? पहले अर्गला कवच या अर्गला उसके बाद किल्लक? जैसे दिया हुआ है पुस्तक में उसी नियम से करना चाहिए, कवच की लरगला। जिस नियम से दिया हुआ है उसी नियम से करना चाहिए। हाँ गुरुदेव, ठीक। जैसे कवच अर्गला और रात्रि स्तोत्र ना करके डायरेक्ट हम पाठ का अध्ययन कर सकते हैं गुरुदेव? पाठ का कर सकते हैं, लेकिन वो त्याग करना हो गया ना फिर। हाँ गुरुदेव। उसके अंगों का त्याग करना हो गया ना। हाँ हाँ हाँ। तो अंग का त्याग करने से फिर उसका प्रभाव भी दूसरे ढंग से होता है। हाँ गुरुदेव हाँ। तो किसी भी चीज का क्या है त्याग। गुरुदेव, अगर सही जानकारी नहीं रहने से कभी कभी क्या है, उल्टा उनका प्रभाव पड़ता है, ऐसा करके बोलते हैं कई गुरुजन। जी नहीं, ऐसा है कि आपके पास समय नहीं है तो आप मध्यम चरित्र जो है, ठीक है, हाँ हाँ गुरुदेव। न्यास न्यास वगैरह करने के बाद में केवल मध्यम चरित्र का पाठ कर दीजिए तो आपको लाभ प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि प्रथम चरित्र कर लिए फिर उत्तम चरित्र कर लिए, ऐसा नहीं, उससे लाभ नहीं होता है। केवल मध्यम चरित्र के लिए कहा गया है कि मध्यम चरित्र का पाठ आप केवल अकेले कर सकते हैं। जी दीपक थपलियाल जी। जी गुरु जी प्रणाम, जय गुरुदेव। जी गुरु जी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हम सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसके बाद न्यास संन्यास करना आवश्यक है ना? जी, उसमें जितना भी चीज दिया है सब चीज करना आवश्यक होता है। अच्छा अच्छा, जी जी जी, जी। ठीक है गुरु कुछ जी। कुछ चीजें हैं, जैसे देव्या अथर्व चीज शीर्ष नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, और सतनाम भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, और रात्रि सुक्त और तंत्रोक्त सुक्त भी नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन न्यास और विनियोग करना जरूरी है, नवाण करना जरूरी है, कवच की लरगला का पाठ करना जरूरी है। जी गुरु जी। गुरुदेव। हम्म। देव रात्रि सूक्त भी तो जरूरी है। रात्रि हाँ सुक्त गुरु। करना पाठ के अंतर्गत तो नहीं है। रात्रि सुक्त का पाठ करना अच्छा बहुत होता है, से लाभ होता ग्रंथों बहुत से ग्रंथों में दिया गया रात्रि शोक तो करना चाहिए। दुर्गा है। सप्तशती में हिंदी में नीचे पढ़िए, उसमें भी दिया होगा शायद। हाँ, दिया गया है, उसके लिए तो ये भी बताया गया है कि कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए, कुंजिका स्तोत्र का भी नहीं, पाठ। पाठ के अंतर्गत के लिए कहा गया है। कुंजिका पाठ तो लोग करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन पाठ के अंतर्गत इसको लिया गया है रात्रि सूक्त को। हाँ कर सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि बहुत जरूरी ही हो। बहुत जरूरी होने के कारण ही दिया गया उसमें, जी नहीं जी। उसमें मना तो कर देता। हो सकता है हमसे ही गलती हुई हो। नहीं महोदय, ऐसा कुछ नहीं है। पूछ रहे थे। जी। अनिल दुबे जी। अनिल दुबे जी। राकेश मिश्रा जी। गुरु जी महाविद्यापीठ भेज दिए हैं। भेजा नहीं हूँ, फिर से भेज दूंगा। गुरु जी नहीं मिला मुझे। राकेश मिश्रा जी। जी गुरुदेव नमस्कार। हम्म, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न ये था, जैसे कि संध्योपासन इत्यादि जो गायत्री जब करते हैं उसके पहले प्रथम बालक अपना गणपति का करना आवश्यक रहता है ना? आवश्यक नहीं है, आवश्यक होता तो संध्योपासन में लिखा रहता। वो अपनी वो है कि कोई व्यवधान न आने पड़े पाए या ऐसी चीज न हो, इसके लिए गणपति का ध्यान और जब करना चाहिए। गणपति का केवल नाम बस ले लेंगे तो गणपति प्रसन्न हो जाते हैं। जी जी जी। गुरुदेव, मेरे का वो प्रश्न था गुरुदेव, जी। जैसे हम लोग नवरात्रि में दो तीन जगह रखते पूजा करते हैं गुरुदेव, तो अब रोज हर जगह तो 13 अध्याय का नहीं कर सकते, जी तो उसको कैसे बांटे गुरुदेव 9 दिन तक, ताकि हम दो तीन जगह कवर कर सके?
बांटने के लिए वैसे उसने पुस्तक में लिखा भी है, लेकिन बांटने के लिए तो नहीं, कई कई जगह भी लिखा है। आप जो रहस्य है, प्रधानिक रहस्य है और 3 जो रहस्य है, उसमें लास्ट में लिखा भी है कि अलग अलग पाठ नहीं करना चाहिए, उससे पाठ का नुकसान होता है। और केवल अगर करना है तो आप केवल मध्यम चरित्र का पाठ कर सकते हैं। नहीं, खुद करेंगे गुरुदेव, लेकिन जैसे एक समय में एक जगह 13 अध्याय करते हैं तो दूसरा समय जाने में लेट हो जाता है। तो वह खंडन हो जाता है ना, उससे उतना ही लीजिए जितना कर सकिए, नहीं तो चंडी, कुस्कंडी और पिंडी, ये तीनों चीज करने का बुरा प्रभाव भी होता है। हाँ गुरुदेव, जी। धन्यवाद गुरुदेव। जी अनिरुद्ध जी, कुछ आप बोल रहे थे, बताइए। नहीं, हम बोल रहे थे, हम इन्हीं को बोल रहे थे भैया से कि जिसका भी पाठ लिया जाता है कहीं भी कोई भी, तो उसको विधि विधान से करना चाहिए। ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं कि हम पाठ बांट सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं, इसलिए उतना ही लीजिए, 1 या 2 लीजिए पाठ करने के लिए। नहीं तो नहीं कर सकते हैं तो पाठ का संकल्प ही मत लीजिए, जी, बैठा के वही पूजा मैं भी आप। षोडशोपचार करके बस चले आइए। अपना जो है जी, कुंजिका है, तृतीय रहस्य, तीनों रहस्य कर दीजिए, लेकिन पाठ का संकल्प मत लीजिए। नहीं, अगर पाठ करने जाइए किसी के यहाँ लीजिए पूरा पाठ, तो आप 13 अध्याय करना पड़ेगा आपको विधि विधान से। जी, उसीलिए अब ये भी आप जान लीजिए, जितना आपको भगवती देने वाली है देगी उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं देगी। मान लीजिए आप 1 महीने का आपको खुराक लेना है, तो आप 1 महीने में चाहिए कि आपको केवल 9 दिन के अंदर चाहिए। हो सकता है कि आप वो पाठ नहीं पहुंच पा रहे हैं और आप उसको छोड़ दीजिए। हो सकता है दशहरे के दिन आपको गृह प्रवेश मिल जाए, जो 9 दिन में मिला वो 1 ही दिन में मिल जाए, या उसके बाद में कोई तिथि हो, पूर्णिमा इत्यादि, जब आपको बढ़िया पूजा मिल जाए तो उसमें आपका कवर हो जाए। लेकिन आप पाप मत करिए, उसका नुकसान होता है। हमने 3 चीज़ बताया ना, पिंडी, चंडी, कुस्कंडी, ये 3 जो है बहुत खतरनाक चीज़ होती है। चलिए रमेश दानी, रमेश गुरुदेव, दानी, रमेश दानी जी। रमेश दानी जी। अनिल दुबे जी। जी सर, प्रणाम, रमेश दानी। जी। जी। हाँ गुरु सर, जी प्रणाम। हाँ, अभी बुला रहा था तो नहीं आया, अभी इनको रमेश जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। जी सर, दोनों हाथ जोड़कर श्री चरणों में कोटि कोटि जी प्रणाम जी सर। जी, प्रणाम। सर, महासोडान्यास की कृपा हो जाए तो। सोड़न न्यास। महासोडान्यास के बारे में कृपा हो जाए तो। महासोड़न न्यास, आप या तो पूरा बोल नहीं पा रहे हैं या तो 2 शब्दों को मिलाकर बोल रहे हैं। महासोडान्यास, सोडान्यास न्यास। तो, सोडान्यास की तो जानकारी है मेरे को, हाँ। लेकिन महासोडान्यास की कृपा हो जाए तो। किस किस पर्पज में आप करना चाहते हैं? नहीं, बस कृपा, माताश्री की कृपा के लिए ही। और हाँ, वो आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन वो तंत्र विधा है, ऐसे ही नहीं होती है ना, इसलिए मैं आपको दोनों चीज बोलने की बात कहा। ये सोडान्यास का तो प्रयोग होता है नवरात्रि वगैरह में। सोड़न न्यास का भी प्रयोग आपको ऐसे ही कोई नहीं बताएगा। नहीं, वो तो है मेरे पास। तो और या वो सोड़न पिछले न्यास कई का सालों भी। पिछले कई सालों से उसका वो उपयोग कर रहे हैं, जो न्यास ध्यान कर रहे हैं उसमें कर रहे हैं, फिर माताश्री की 5 सोडा न्यास करके फिर माताश्री की पूजा करते हैं। हम्म, लेकिन वो महासोडा न्यास की कृपा हो जाए तो। ठीक है, आप एक बार पहले वो सोड़न न्यास जो है उसको ग्रुप में आप डालिएगा। अच्छा, ग्रुप में तो कैसे डालना पड़ेगा? वो फोटो खींच करके सोड़न न्यास का आप डालिएगा। गुरुदेव आवाज नहीं आ रही।
जी 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 जी, ग्रुप में सोडा न्यास डाल देंगे। जी जी सर। हेलो। जी प्रणाम। अनिल दुबे जी बोलिए। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी मैं ये कह रहा था जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं नवरात्रों में, हाँ तो लगभग एक या दो पाठ रोज करते हैं। हाँ। तो क्या डेली डेली शापोद्धार करना होता है, या फिर मतलब एक दिन कर लें उसके बाद में पाठ पाठ करें? नहीं नहीं, सापोद्धार आपको सुबह अगर एक बार कर लिए हैं तो 10 बार आप पाठ करिए पूरे दिन, कहीं भी दोबारा नहीं करने की जरूरत है। लेकिन दिन में ठीक। कम से कम एक बार होना चाहिए। ठीक गुरु जी, वही पूछना था। ठीक गुरु जी, थैंक यू। जी लेकिन जी। प्रणाम गुरु जी। मैं मुरारी मित्रा कुंदन बोल जी, रहा हूँ। पहले हाँ, मैं पहले आप हाथ खड़ा करिए। जिसका हाथ समय रहेगा वो बोलिए, बीच में से नहीं। कुंदन कुमार जी। करते हैं वो सही है, या 13वां अध्याय एक दिन? फिर से बोलिए, आपकी आवाज़ बढ़िया से नहीं आई। जैसे हम लोग करते हैं ना, एक अध्याय एक दिन ही करते हैं। तो वो गलत करते हैं आप। पूरा 13वां अध्याय करना। जी। धन्यवाद। जी मिश्रा जी बोलिए। जी गुरु जी प्रणाम। ये प्रणाम। मैं बोल रहा था कि कुछ लोग होते हैं कि एक दिन में दो दो पाठ करते हैं, तो क्या वो दो बार शापोद्धार नहीं कर सकते हैं? शापोद्धार एक बार करने की आवश्यकता होती है, और अगर आप 2 बार कर लिए तो अति उत्तम हो गया ना। शापोद्धार आप जितनी बार करिए उतना अच्छा है, लेकिन उसमें ये कहा है कि अगर आपके पास उतना समय नहीं है 2 मिनट का, 2 मिनट में तो शापोद्धार हो जाता है, लेकिन 2 मिनट का अगर समय कम है आपके पास तो सुबह एक बार अगर कहीं शापोद्धार करके पाठ कर लिए हैं तो दोबारा आप पाठ कर सकते हैं। दीपक पांडे जी। दीपक पांडे, दीपेश। दीपेश पांडे जी, गुरुदेव राधे राधे। गुरुदेव हम ये बोलना चाह रहे थे कि कुछ लोग बोलते हैं कि दाएं तरफ सूंड वाले गणेश जी रखें, और कोई बोलते हैं कि बाएं तरफ वाले रखें, तो उच्च कौन होता है? उच्च दोनों होते हैं, कोई भी खराब नहीं होते हैं, तो लेकिन बोले कि जो व्यापार के लिए कोई अलग है और घर के लिए कोई अलग है, ऐसा ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। एक सामने है एक उग्र है। हम्म। तो जो दाहिने तरफ का गणेश जी का सूंड रहता है वह उग्र है। उग्र की साधना करने के लिए आपको उग्रता से होना पड़ेगा, इसलिए घर में गणेश जी, उग्र गणेश जी नहीं रखना चाहिए। तो उग्र दाएं होते हैं ना? जी दाहिने तरफ, उनके दाहिने, हमारे दाहिने नहीं। हाँ, अपने तो बाएं हो गए। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। रमेश दानी जी। गुरुदेव प्रणाम। जी प्रणाम। सर जैसे नवरात्रि नवरात्रि करते हैं तो जैसे कोई तिथि क्षय हो जाती है, हाँ। तो उसमें जैसे दो पाठ करने पड़ते हैं, तो उस हम्म। दो पाठ में भी नरवाण मंत्र की माला और सप्तशती न्यास और नरवाण न्यास वापस करने पड़ेंगे उसमें? जी जी करना ही पड़ेगा। अच्छा, तीनों रहस्य भी करने पड़ेंगे? जी तीनों रहस्य करते हैं ना, पाठ पूरा 13 अध्याय के बाद तीनों रहस्य करते हैं, तो पूरा वो पैटर्न पूरा करना पड़ेगा सर? जी करना चाहिए। हाँ, नहीं वो जानकारी नहीं थी, तो मैंने कहा तो नरवाण मंत्र की माला और नरवाण न्यास और सप्तशती न्यास दोनों करने हाँ। पड़ेंगे, जी और लास्ट लास्ट में भी वापस वो न्यास करने पड़ेंगे दोनों, नरवाण माला लास्ट में भी करनी पड़ेगी? जी जी जी। ठीक है सर, प्रणाम सर, प्रणाम। जी। और आगे कौन है? और किसी का प्रश्न है? अनिल दुबे जी आपका हाथ है।
प्रदीप उपाध्याय। गुरुजी मेरी बात हो गई थी, उसी टाइम हो गई थी, सॉरी। प्रदीप उपाध्याय जी। हम्म। नमो नारायण गुरु जी। जी जी, नमो नमो। अब गुरु जी, मैं जरा विषय से थोड़ा अलग जाना चाहता हूँ। जी बोलिए। महाविद्या के बारे में पूछना था, महाविद्या के बारे जी में। जी पूछिए। गुरु जी, महाविद्या जो आपने बताई थी, हम्म। वह क्लास हमने ज्वाइन नहीं किया। जी कुछ पत्नी का स्वास्थ्य जो था वह ठीक नहीं था, इसलिए हम ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन आपका रिकॉर्डिंग हम लिए हैं। जी तो रिकॉर्डिंग के द्वारा मैं सुन करके कर रहा हूँ, लेकिन आप आचार्य जी से कुछ बात कर रहे थे कि गुरु जी के मुखारबिंद से सुना जाए तो अच्छा रहता है। जी, साधना अपने लिए कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जब जी तक किसी अभिष्ट सिद्धि के लिए जब करना हो तो बिना दीक्षा के या बिना उसका मार्ग जाने नहीं करना। गुरु जी, आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता था कि आपने बताए भी थे, तो अगर रिकॉर्डिंग सुन रहा तो ये आपके ही मुखारबिंद से हो गए ना। 5 जनवरी के बाद से फिर एक बार जो है महाविद्या की कक्षा फिर से चलेगी। बहुत लोग हैं जो महाविद्या की कक्षा नहीं कर पाए हैं, तो 5 जनवरी के बाद में संध्योपासन और महाविद्या दोनों की कक्षा चल सकती है संभवतः। गुरुवर जी। और गुरु जी, एक बात और करना था गुरु जी की, उसका आपने कहा था प्रयोग नहीं करना है। जी लेकिन गुरु जी, कुछ परिस्थिति ऐसी रहेगी तो हमें प्रयोग करना ही पड़े सकता है, तो उसमें कोई भी प्रकार का व्यवधान आएगी, परेशानी आएगी तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। जी गुरु जी। जी गुरु जी, प्रयोग करना रहेगा तो फिर विद्या अगर हमने अर्जित किया है तो उसका प्रयोग भी तो करना चाहिए ना, नहीं तो फिर तो वो निरर्थक रह जाएगा। पहले आप ITI किए हैं, पहले इंजीनियर बने हैं या डॉक्टर बने हैं, तो पहले प्रैक्टिस करेंगे तब इंजेक्शन लगाएंगे कि पहले आप इंजेक्शन ही लगा दिए? जी गुरु जी, बात सत्य है। तो अपने प्रैक्टिस लिए करना है। पहले अपने लिए अर्जित करिए, उसके बाद में दूसरे के लिए खर्च करिए। आप जब पैसा कमा लेंगे तभी दानी बन पाएंगे, दानी बनने से पहले कमाना पड़ता है। गुरु जी, स्वयं के लिए करेंगे तो कहीं ऐसा नहीं कि उसका कुछ उलट फेर हमारे ऊपर आ जाए। अभी आप देखिए, आए न लाइन पे, जब आप जजमान के यहाँ करने जाएंगे तो भयंकर स्थिति, जजमान के यहाँ करने जाएंगे तो भयंकर स्थिति रहती है। कहीं ब्रह्म आ गया, कहीं ब्रह्म राक्षस आ गया तो उठा के पटक देगा आपको वहीं पे। जी गुरु जी। हाँ, तो इसलिए पहले थोड़ी है परेशानी है। अपने लिए साधना करने में कोई परेशानी नहीं है। आप अपने लिए साधना करिए पहले। जी गुरु जी। जी कोशिश रहेगी गुरु जी की स्वयं पहले सिद्ध कर लेता हूँ गुरु जी, इसके बाद दूसरों को ज्ञान जी देता हूँ। और जी यह दुर्गा सप्तशती जी। इसी कक्षा कब से शुरू थी गुरु जी? कि अभी कक्षा 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है, कल फिर चलेगा। जी गुरु जी। जी, आज अष्टमी जी होने गुरु की जी। बातें नहीं हुई। जी गुरु जी। कान्हा भारद्वाज जी। धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि हम जोड़ा से पूजा करते हैं, तो पूजा में पत्नी का स्थान सीधे हाथ पे होता है या? पत्नी का स्थान केवल 3-4 जगहों पे बाएं तरफ कहा जाता है। जी गुरु जी। वो वामांगिनी आपके जीवन के लिए, हर समय के लिए वामांगिनी नहीं बनी है। कुछ जी विशेष कार्यों पे ही उनको वामांगिनी बनाया जाता है। जैसे अभिषेक होता है, अभिषेक मतलब रुद्राभिषेक नहीं। आपके ऊपर कोई जल छिड़क रहा है या राज्याभिषेक हो रहा है या इस तरह जी का जी कोई कार्य हो रहा है तो पत्नी वामांगिनी बनती हैं। भोजन जी करने के लिए बैठे हैं तो भोजन के समय दोनों अगर साथ में बैठे हैं तो पत्नी वामांगिनी हो जाती हैं। जी गुरु जी। है तो शयन के स्थान पे, बेड पे पत्नी आपके बाएं तरफ सोती हैं।
जी गुरुदेव। कहीं तीर्थ स्थान में आप स्नान कर रहे हैं गंगा आदि नदियों में, तो पत्नी का हाथ पकड़ करके अगर स्नान कर रहे हैं तो पत्नी बाएं हाथ की तरफ होनी चाहिए। जी गुरुदेव। बाकी का लगभग लगभग सभी जगह स्त्रियां दाहिने ही बैठती हैं। ठीक है गुरुदेव। जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। रजनीश चौबे जी। जी गुरु जी, जो संध्या का बात कर रहे थे ना अभी, हम्म। तो कुछ इसका जनेऊ नहीं हुआ है तो क्या मान लीजिए गायत्री जप तो कर नहीं सकता है? जी, संध्या अगर जनेऊ नहीं हुआ है तो किसी चीज का अधिकारी नहीं है। जी गुरु जी। 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 कान्हा जी आपका हो गया तो हाथ नीचे कर लीजिए। महाराज पांडे जी। गुरुदेव, जी। जैसे सचंडी हवन, हाँ। तो कोई जैसे 5 दिन का रखता है तो हो जाता है गुरुदेव? क्यों नहीं हो जाएगी, ब्राह्मणों की स्थिति होनी चाहिए। अब एक हाँ गुरुदेव। ब्राह्मण कम से कम बहुत अच्छे से करेगा तो 2 पाठ कर पाएगा, ज़्यादा खटाएंगे तो जल्दी जल्दी करके भाग जाएगा। हाँ गुरुदेव, हाँ। तो एक दिन में अगर 2 ब्राह्मण है, 7 ब्राह्मण अगर आप रखते हैं तो 7 दूनी 14, 14 पाठ आपका एक दिन में हुआ। हाँ गुरुदेव। अब 14 से आप गुणा कर दीजिए जितने दिन करना है। नहीं तो 9 हाँ ब्राह्मण रखिए। 9 ब्राह्मण रखेंगे तो 2 पाठ के अगर कर रहा है तो 9 दूनी 18। हमारे तरफ तो ब्राह्मण ऐसे गुरु जी सब सप्तशती हवन को एक ही दिन निपटा के आ जाते हैं। सप्तशती वो 9 दुर्गा की करते होंगे। 9 दुर्गा में 5 ब्राह्मण अगर हो गए तो एक ही दिन में 9 दुर्गा 9 चंडी कर लेंगे। लेकिन हाँ ये कहिए कि सतचंडी करने के लिए तो सतचंडी एक दिन में थोड़ी ना हो जाएगी। हाँ गुरुदेव, उसके हाँ लिए हाँ। पर्याप्त ब्राह्मण रखना पड़ेगा। इसमें क्या विशेष क्या अंतर है गुरुदेव? सतचंडी मतलब 100 पाठ होता है, नवचंडी मतलब 9 पाठ होता है, सहस्त्र चंडी मतलब 1000 पाठ होता है, लख हाँ चंडी गुरुदेव, मतलब जो है 1,00,000 पाठ होता है। हाँ गुरुदेव, हाँ। जी। धन्यवाद गुरुदेव। राधा गोविंद जी। जी गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव ये पूछना चाहता था कि जैसे कि हम महाविद्या अपने लिए करते तो कितने दिन करें गुरुदेव? महाविद्या दोनों में लिखा हुआ है कि 21 दिन में भी होता है, त्रिपक्ष 3 हफ्ते में, 3 पक्ष में, 3 महीने में, 3 साल में। ये जब आपकी स्थिति अच्छी होगी उस समय भी आपको स्थिति बना सकती है, सिद्धि दे सकती है। तो कोई गुरुदेव भी जैसे कोई भी कि कोई भी जप तप आपको इसी हिसाब से मिलता है। 3 दिन में भी सिद्धि होती है, 3 हफ्ते में भी हो जाती है, 3 पक्ष में भी हो जाती है, 3 महीने में भी हो जाती है, 3 संवत्सर में भी हो जाता है। तो जैसी अपनी साधना विधि रहेगी, जैसा अपना गुरु की कृपा रहेगा, वैसा आपको सिद्धि प्राप्त होगी, वैसा लाभ आपको प्राप्त होगा। जैसे कि आप बता रहे कि 21 दिन तो कम से कम, तो 21 दिन में गुरुदेव एक दिन में कितने पाठ करने चाहिए? एक दिन में 1 पाठ भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अधिकाधिकम फल, अगर ज़्यादा करते हैं तो और अच्छा है। जी 1 गुरुदेव। पाठ करने के लिए 5 से 7 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 12 मिनट लगेगा। जी गुरुदेव। जी। अनिरुद्ध ठीक जी है। बोलिए, कुछ कहिए। नहीं गुरुदेव, हो गया हमारा। हो गया। जी। उत्तम उपाध्याय जी। तीर्थ तीर्थ स्नान विधान से कुछ अगर कहें, व्याख्यान करें। चलिए वो बता देंगे, पहले इनका उत्तम उपाध्याय जी का। उत्तम उपाध्याय जी। महेश शर्मा जी बोलिए। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव बोले जो गुरुदेव। अपना यज्ञोपवीत है। 1 मिनट। उत्तम जी महेश जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आपका आवाज नहीं आया इसलिए हम महेश जी को बुला। गुरुदेव जो अपना यज्ञोपवीत है वो शादी से पहले उसके पूर्ण जैसे नियमों का पालन
करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए वो उतार के पीपल के पेड़ पे हमने रख दिया था। तो कोई भी अभी जो भी मंत्र साधना या कोई तंत्र साधना करते हैं तो कर सकते हैं उसके बिना भी? नहीं, आप फिर से जनेऊ करवाइए। नियम ये है कि जब आपने जनेऊ उतार दिया तो आपको फिर से जी जनेऊ फिर से यज्ञोपवीत कराना चाहिए, उसका दोष लग जाता है। कौन बोल दिया पीपल के पेड़ रखने पे? जैसे जिन्होंने करवाया था उन्होंने कहा था भाई अगर नियम को पालन करना हो तो रखो, और गृहस्थ जीवन में तो इतना नहीं हो सकता, तो इसलिए रख दिया था मियाँ उसको। धर्म को चाटने वाले लोग हो गए हैं, बताइए ये कहाँ का जी नियम है? उनसे पूछिए पंडित जी कहाँ पे लिखा हुआ है कि उतार करके रख देना चाहिए। धर्म को नष्ट जी करने के लिए बहुत लोग ऐसे पड़े हुए हैं। ये इस तरह का कह रहे हैं, आज के समय में बनिए लोग जनेऊ करना भूल गए। क्षत्रिय लोग जानते ही नहीं हैं कि जनेऊ होता भी है। बहुत क्षत्रिय ऐसे मिल जाएंगे कि क्या क्षत्रिय भी जनेऊ पहनते हैं, वो तो ब्राह्मणों की चीज है। तो ब्राह्मण भी नहीं पहनते गुरु जी। जब हम लोग गलती करेंगे, हम लोग समाज को बिगाड़ेंगे, तो उसमें समाज के बिगाड़ने वाले हम ही कहाएंगे ना। ब्राह्मण में भी मैंने देखा है गुरु जी, करीब 90% ब्राह्मण तो वो भी नहीं पहनते खुद। वही तो। तो फिर क्या करें? अगर मान लो हम किसी का यादव वगैरह का किसी का करवाते हैं, और शादी से पहले ये जरूरी होता है, किसी अगर जी, ब्राह्मण का करवा रहे हैं गुरु जी, तो क्या करें फिर? ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया तीनों के लिए जनेऊ जरूरी होती है। अगर वो मान लो इसके नियमों का पालन नहीं हो सकता, तो शादी से पहले जैसे जरूरी होता है ब्राह्मण का करवाना, तो अरे उसका यार, क्या कौन करें सा उस नियम लड़के का? जनेऊ में कौन सा ऐसा नियम है जो आप नहीं कर पा रहे हैं? तो कहते हैं जैसे लघु शंका के समय भी कान पे रखना होता है। हाँ, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए भूल भी गए, नहीं चढ़ा पाए, जी तो स्नान करने के जी बाद में 3 बार गायत्री जपते हुए ऐसे मार्जन कर लीजिए, वो शुद्ध हो जाता है। जनेऊ अपवित्र तभी होता है जब बाएं कंधे से नीचे उतर जाए और सूर्य ग्रहण पड़े, चंद्र ग्रहण पड़े, घर में कोई सूतक जनना हो, चाहे मरणासह हो, कोई भी प्रकार का सूतक हो, तब होता है। तो पहन के गुरु जी किसी भी सूतक में नहीं जा सकते ना? जैसे कोई गुजर जाते हैं तो 13 दिन के अंदर वहाँ किसी रिश्तेदार के या किसी भी। रिश्तेदार के यहाँ जाने से थोड़ी ना आपको सूतक लग जाएगा। जब तक आप उस व्यक्ति का बॉडी नहीं टच करेंगे तब तक सूतक नहीं लगता है या उस तरह का कार्य नहीं होता है। जी उस अवस्था में तो कई प्रकार ठीक के है जो गुरु जी। बंधन इत्यादि के कार्य रहते हैं वो भी हटा दिए जाते हैं। जी जी, और पूजा का टाइम कितना रखे गुरु जी? सुबह शाम जो संध्या करते हैं? संध्योपासन का समय कहा गया है कि सूर्योदय से पहले प्रभात का किया जाता है। जब तक सूर्य निकल ना जाए तब तक जप करना चाहिए। और मध्याह्न कालीन में 10:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच मध्याह्न काल होता है। सायंकाल का जप जो होता है संध्योपासन, सूर्यास्त तक, जब तक तारे ना दिखने लगे तब तक करना चाहिए। उसके बाद की गुरु बताते हैं। जी गुरुदेव, अगर थोड़ा समय का अभाव हो तो कम से कम कितना कर सकते हैं? एक समय का तो कम से कम करिए, नहीं तीनों समय का त्रिकाल नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एक जी समय का तो संध्योपासन करिए। हाँ, अभी 2 समय का कर रहे हैं गुरु जी, सुबह शाम। लेकिन ये है कि नौ वगैरह वगैरह का कुछ मंत्र वगैरह लगा के करीब अभी आधे घंटे के आसपास टाइम देता हूँ मैं। तो करते हैं तो संध्योपासन की विधि क्या है? पहली बात तो आप जनेऊ नहीं पहने हैं, किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। जी आपके पितर ठीक है। आपसे खुद ही नाराज रहेंगे। आप 3 कुल के पितरों पे आप भार डाल रहे हैं। अपना कुल, मामा का कुल और जिससे विवाह किए हैं उसका कुल, 3 कुल को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है गुरु जी, मैं धारण करता हूँ फिर से। जी, जी धन्यवाद। ये अमन खजूरिया जी। प्रणाम गुरुदेव। जी गुरुजी, जैसे आपने कहा है कि हर कार्य के लिए जो पत्नी है वो महामंगनी नहीं होती है, जी लेकिन गुरुजी हमारे जहाँ जैसे व्रत उद्यापन हो गया या कुछ हम्म, अनुष्ठान वगैरह हो गए, तो उसमें जो हम्म, पंडित जी है वो ग्रंथि वंदन करते हैं और कहते हम्म। हैं कि मान लो कि आपकी जो पत्नी है वो बाएं बाएं तरफ बैठी है, तो वो ऐसा कहते हैं। नहीं, गलत है।
शास्त्र में भी कई जगह वर्णन आया है, इसीलिए हम भी बताए हैं कि पत्नी जो है वामांगिनी आपका जहाँ जहाँ होती है वो हमने बताया है आपको। पूजन कार्य में, कोई यज्ञ इत्यादि करने में, या ऐसे कार्य करने के समय में, कन्यादान इत्यादि कर रहे हैं उस समय भी पत्नी दाहिने हाथ में बैठती है। वामांगिनी कन्यादान, के लिए। हाँ, कन्यादान जब कन्यादान करते हैं उस समय भी बाएं बाएं तरफ बैठते नहीं, दाहिने तरफ में। हैं, दाएं तरफ में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जो ग्रंथि बंधन करवाते हैं गुरुजी, ग्रंथि उसके, बंधन दाहिने दाहिने तरफ बैठा करके करवाइए ना, दाहिने तरफ ही रहेगा ग्रंथि बंधन ना। हाँ तो ग्रंथि बंधन करवा के तो वो बाएं बाएं तरफ कर देते हैं उसको, जो नहीं तो बाएं तरफ गलत करवाते हैं ना। वो कहते हैं कि मान लीजिए कि जो पत्नी है ऐसे कि वो बाएं तरफ बैठी है, ग्रंथि बंधन से ऐसे करवाते हैं। नहीं, मान लीजिए, क्या वहां पे पत्नी नहीं रहती है क्या? नहीं, पत्नी पत्नी जो है वो दाएं तरफ बैठती है, लेकिन ग्रंथि बंधन करके तो उसको बाएं तरफ, जो पति होते हैं ना उसकी बाएं तरफ रख देते हैं, तो जो ऐसा तो कपड़ा ये होता गलत करते हैं। पत्नी के ऊपर में जो चुनरी होती है वो पत्नी को उड़ाई जाती है, जो गमछा होता है पति कंधे पे रखता है। है। जी जी तो जब पत्नी को ही आप अलग कर दिए तो उससे मतलब क्या रह गया? जी। हम्म। जी, अमन उपाध्याय क्या थे? उपाध्याय जी कहाँ गए? हाँ, उत्तम उपाध्याय जी। उत्तम जी, उत्तम उपाध्याय जी। प्रणाम। हाँ, प्रणाम, बोलिए। ये बताइए गुरुदेव, हाटी और चौसठी को पूज सकते हैं? किसको? हाटी किससे और बोलिए? चौसठी को पूज सकते हैं? पूजने के लिए तो आप किसी को भी पूज सकते हैं, लेकिन उसका खुराक देना पड़ता है ना बाबू। जी गुरुदेव। तो आप दे पाएंगे योगिनियों का प्रसाद और हट्टी का? एक मिनट गुरुदेव, फिर से बता दीजिए। उनकी साधना के लिए उनका जो प्रसाद होता है वो देना पड़ता है, और गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है। तो क्या आप बिना गुरु दीक्षा के जी मार्ग बताए उनका कर सकते हैं? बाद में वो आपको वाचालित कर देगी, पागल कर देगी। जी गुरुदेव। हाँ, ऐसे ही नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत योगिनियाँ होती हैं, 64 योगिनियाँ, जो कि वो आपसे बहुत कुछ मांगती हैं, जी लेकिन अगर आप महाविद्या की साधना कर रहे हैं तो योगिनियाँ अपने आप काम करने लगती हैं। जी, राकेश कुमार जी। नमो नमो महोदय। हमारे गुरुदेव हमें भैरव जी की सवारी दिए हैं, हाँ भैरव जी की हाँ, सवारी दिए हैं, तो तब पूज सकते हैं कि नहीं? गुरु जी दिए हैं। अभी जब नहीं। गुरु जी जी दिए हैं तो गुरु जी मार्ग भी जी बताए होंगे आपको। माता का अभी आ जी जी जी, हम लेकिन आप भी इस बारे में समझना चाहते हैं नहीं, ना। जब हाँ आ गुरु जाओ। आपके साथ ठीक है, है, गुरु आपके साथ, मैं उमा गुरु जी। के तो आप आएंगे। हाँ हाँ, तो उमा खाना जी, खा के आपकी माइक खुली हुई है, पहले एक आदमी को कहने दीजिए, उसके बाद में आप कहिए। उमानाथ जी, जब आपके गुरु जी ने आपको दिया ही है, आपको मार्ग बताया ही है, तो गुरु पे संशय करना ही नहीं चाहिए। जी 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 हाँ, और जब गुरु मिल गया तो मैं भी तो आपको कह रहा हूँ कि हाँ जी करना गुरुदेव। चाहिए। गुरु मार्गदर्शक होता है, जब गुरु आपको बता दिया तो वहाँ संशय करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जी जी। जी जी, राकेश, क्योंकि हम लोग इस लाइन में है, तांत्रिक वाले लाइन में है ना, इसलिए। मैंने तंत्र से आचार्य किया है। जी गुरुदेव। उत्तम उपाध्याय जी, मैंने तंत्र से आचार्य किया है। जी जी जी
हाँ, तो इसीलिए मैं जी आपसे गुरुदेव। एक एक चीज या किसी का जो भी बात है वो तिखरा तिखरा के इसीलिए पूछ रहा हूँ। चलिए जी जी। राकेश कुमार जी। जी प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव जो स्नानांग तर्पण रहता है हम्म, तो उसमें अधिक नाम दिए रहते हैं कि सारा करना है या थोड़ा, करना तो सभी चाहिए। जो भी आप यदि जितने भी नाम दिए हुए हैं उतने जी करने चाहिए। अब मान लीजिए सौतेला भाई नहीं है तो सौतेला भाई का क्यों करेंगे, बुआ नहीं है तो बुआ का क्यों करेंगे, मौसी नहीं है तो मौसी का क्यों करेंगे, या बुआ और मौसी दोनों जिंदा हैं तो क्या करें, क्यों। नहीं गुरुदेव, उसमें शॉर्टकट ऐसे दिया कि भूर देवास देवास तर्पयामि, भुवर देवास तर्पयामि, ऐसे शॉर्टकट में दिया वो वो तो वही वो करना। तो वो तो देव तर्पण है, वो देव तर्पण तो करना चाहिए। इतने में ही हो जाएगा या देव तर्पण के लिए अलग से नाम, अलग अलग नाम दिए हैं नहीं, वो जितना पूरा करना? जितना जितना दिया है उतना करना चाहिए। जी जी, जी। धन्यवाद गुरुदेव। पंकज जी, पंकज पांडे जी। जी गुरु जी प्रणाम। बोलिए। कुछ नहीं बोलना गुरु जी मेरे। तो हाथ नीचे करिए फिर। भगवान जी भगवान जी पांडे। जी गुरु जी नमस्कार। नमस्ते। गुरु जी मैं दुर्गा सप्तशती का संक्षिप्त पाठ करना चाहता हूँ, उसके लिए शुरू से लेकर के बता दीजिए हमको क्या क्या करना चाहिए। संक्षिप्त में कुछ भी नहीं होता। आप नहीं कर पा रहे हैं तो नवाड़ इत्यादि करने के बाद में मध्यम चरित्र का पाठ किया करिए। मध्यम होता है, कम से कम मध्यम चरित्र करना चाहिए, दूसरा एक कोई नहीं। और उससे भी सूक्ष्म में जाते हैं तो कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, लाभ प्राप्त हो जाएगा। दीपक थपलियाल जी। गुरु जी मेरा एक ये प्रश्न है, जैसे हम यज्ञोपवीत पहनते हैं तो उसमें अगर हम ब्रह्म गांठ मार दें तो उसका भी तो लाभ होता है ना, दोष तो नहीं लगता उसका? बिना ब्रह्मगांठ के होता ही नहीं है जनेऊ। ब्रह्मगांठ के बिना पहनेंगे तो कोई लाभ ही नहीं, वो धागा है। और ब्रह्मगांठ अगर हो सके तो अपने आप से लगाना चाहिए। अपने हाथ से बनाई हुई जनेऊ पहनने का कई गुना लाभ है। किसी और से बनवा करके पहने हैं तो उसका लाभ दूसरा है। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो ब्रह्म गांठ में हमें जो है जैसे शौच वगैरह जाते हैं तो उसमें कान में नहीं डालना पड़ता? नहीं, कौन बोल दिया नहीं डालना पड़ता? तो डालना पड़ता है ना? और क्या। जी जी गुरु जी, चलिए मैं वही मेरा प्रश्न था। और जी, यम एक यम जी यम जी गेमिंग। प्रणाम गुरु जी, राधे राधे। जैसे गुरु जी जो है पाठ चलता है बीच में कोई खत्म हो जाता है, मतलब जिसकी मृत्यु, किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। आप कहीं पे भी कोई यज्ञ करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, तो उस स्थिति में जो यज्ञ करता है और करवाने वाला है, दोनों को तब नहीं लगेगा कि जब वहां पर नांदी मुख श्राद्ध हुआ हो। अगर कई दिनों की पूजा है तो नांदी मुख श्राद्ध किया हुआ है तो नांदी मुख श्राद्ध करने के बाद में जो यज्ञ पे बैठा हुआ जजमान है उसको और उसकी पत्नी को और आचार्य को वहाँ पे जो है इस श्राद्ध का जो नियम है वो पालन नहीं करना पड़ता है तब जब तक कि पूर्णाहुति न हो जाए। जी गुरु जी, यही क्वेश्चन था मेरा, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है, अभी नवरात्रि में हुआ था, मेरे चाचा जी खत्म हो गए थे इसी कारण। जी, तो उस अवस्था में तो दोनों हमने आपको बताया ना कि अगर जजमान के यहाँ नांदी मुख श्राद्ध आपने कराया हुआ है तो उस अवस्था में न तो आपको जो है सूतक लगेगा न तो यजमान को सूतक लगेगा। तो जब तक आपका यज्ञ संपन्न नहीं हो जाता है तब तक आपको सूतक नहीं लगेगा। जी गुरु जी।
चलिए दिलीप ओझा जी। दिलीप ओझा जी। नमो नारायण गुरु जी। नमो। गुरु जी वो महाविद्या में जो मंत्र आपने दिया है वो 1.25 लाख जप करने से उसमें उसमें दशांग होम तर्पण करना चाहिए कि नहीं? होम तो करना चाहिए, बिना होम का कुछ भी नहीं होता है। या फिर दशांश जप कर दीजिए। 1.25 लाख जप किए हुए हैं तो 12,500 और जप कर दीजिए। अच्छा, होम होम और तर्पण करना चाहिए ना? अगर जप दशांश जप कर दिए हैं तो होम की आवश्यकता नहीं होती है। या जप अच्छा करिए या तो दशांश होम करिए, वही चीज होती है दोनों। अच्छा अच्छा गुरु, नमो नारायण गुरु। नमो नारायण। आचार्य अनीश कुमार। शरण वंदन गुरुवर। जी शरण वंदन गुरुवर। हाँ प्रणाम, बोलिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था गुरुवर कि जो ठाकुर जी हैं हम्म। उनकी पूजा जो है औरतें कर सकती हैं या नहीं? ठाकुर जी की पूजा 2 तरह की औरतें कर सकती है, जिनका विवाह नहीं हुआ है या जो विधवा है। अच्छा अच्छा, हम्म। शादीशुदा स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए। जी। तो फिर गुरुवर यदि किसी के घर में हो ठाकुर जी तो उनको क्या करना चाहिए यदि अगर नहीं नहीं सेवा कोई कर करने पा वाला? रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं उनको या तो मंदिर में दे दीजिए या किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए। अच्छा, हम्म। या किसी ठाकुरबाड़ी में रखवा दें, यही ना? वही ठाकुरबाड़ी मतलब मंदिर में रखवाने के लिए ना। जी, जी। ऐसे मतलब विसर्जित तो नहीं करना होता है ना गंगा वगैरह में? नहीं, उनका विसर्जन नहीं होता। जी जी जी, जी। ठीक है गुरुवर, यही पूछना था। गुरुजी लेडीज पूजा क्यों नहीं करते ठाकुर जी की, क्या कारण है? उनको श्राप है। वो तो शालिग्राम का श्राप तो सुना है, लेकिन क्या ठाकुर जी का भी श्राप है कुछ? ठाकुर जी वही शालिग्राम को ही ठाकुर जी कहते हैं। जी। ऐसे गुरुवर मैं ये पूछ रहा था कि हाँ। एक आदमी के यहाँ जैसे है तो उनके यहाँ उनकी बहू जो है पूजा करती थी। तो वो तो गलत करती है। जी मैं वही पूछ रहा हूँ, 2 बच्चे जो है होने वाले थे उनके, लेकिन होकर और नहीं बच पाए। हाँ, तो गलतियां जब करेंगे तो होगा ना। जी हम्म। ठीक है गुरुवर। महेश शर्मा जी। जी गुरुवर। गुरुवर ये है कि नांदी मुख श्राद्ध कब कब करना चाहिए? जैसे गृह प्रवेश का हवन होता है, नांदी शादी मुख में भी। नांदी मुख श्राद्ध विवाह आदि में किया जाता है। ठीक है। एक दिन जी से अधिक कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, एक दिन से अधिक कोई भी यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें अनुष्ठान। नांदी मुख श्राद्ध करना चाहिए। गृह प्रवेश में भी नांदी मुख श्राद्ध किया जाता है, भले एक ही दिन का हो। जी। तो गुरुवर तो इसका उसके मतलब सप्तशती अनुष्ठान में भी होना चाहिए? ही चाहिए, होना ही चाहिए। जी। तो उसके बाद ये कहते हैं गुरुवर कि 1 साल तक कोई भी पितृ तर्पण वगैरह की आवश्यकता नहीं है। नांदी मुख श्राद्ध अगर किए हैं तो उसका लाभ वो होता है, जितना बार आप पितृतर्पण करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। उसका 1 साल का जो विधान लिखा है, तो जो 15 दिन स्पेशल हमारे पूर्वजों के तर्पण के लिए आए हैं, तो वो तो करना ही पड़ेगा, उसको भी छोड़ सकते हैं फिर? नहीं, कहीं यह नहीं लिखा है कि आप नहीं कर सकते हैं। जी जी। जय गुरु। कहीं यह नहीं लिखा है कि नहीं कर सकते। कोई भी पूजा जितना ज्यादा अधिक से अधिक करेंगे उसका उतना लाभ होगा, चाहे पितरों की पूजा हो चाहे देवताओं की पूजा हो। जी गुरु जी। जी। ठीक है गुरु। अनिल दुबे जी। जय गुरु। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी मैं कह रहा था कि जैसे आपने बताया कि शालिग्राम की पूजा औरतों को नहीं करना चाहिए, तो जब सत्यनारायण की पूजा होती है
तो हाँ। अगर कोई औरत कर रही है तो फिर वो भी उसमें भी पूजा नहीं करेगी। और क्या, सत्यनारायण की पूजा करवा रहे हैं, किसी औरत शालिग्राम को टच करवा रहे हैं। उनका पति उनके साथ में बैठा है, हाँ वही उनका करो पति उनके साथ में बैठा है, नहीं उनसे कहिए पूजा करें, वो साथ दें उनका, बस इतना ही। जी। जी जी गुरु कई जी। जगह नियम हो गया जहाँ सत्यनारायण की पूजा होती है ना, वहाँ लेडीज क्या करती है, शालिग्राम को भी ला के रख देती है। ये बात है। नहीं, वो नहीं करना चाहिए, शालिग्राम को छूना नहीं चाहिए, शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए औरत को। गुरुजी लड्डू ऐसे गोपाल जी को तुलसीदास, तो छू लेना चाहिए लेडी को। हाँ, लड्डू गोपाल के लिए नहीं कहा गया है, लड्डू गोपाल को तो छूना चाहिए, स्नान कराना चाहिए, लड्डू गोपाल को तैयार करना चाहिए, लड्डू गोपाल की विधिवत जो भी सेवा हो सके वो करनी चाहिए। जी गुरुजी। जय गुरुदेव। गुरुजी एक बात का संशय था कि जैसे यज्ञ होते हैं बहुत बहुत, तो यज्ञ कुंड का प्रमाण हमारे पास 9 कुंडी यज्ञशाला का प्रमाण है। जो 108 कुंडी या 1008 कुंडी यज्ञ है, तो उसकी यज्ञशाला का प्रमाण कोई वो कहाँ है, क्या है, कोई पुस्तक है, हमें तो जानकारी दीजिए। जी, मनुस्मृति में है, आप उसको मनुस्मृति ले लीजिए, उसमें सारा का सारा कुछ है। नहीं, जैसे हमने तो पढ़ी है एक पुस्तक, उसमें 9 कुंडी का तो प्रमाण है, कुंड का आकार का भी है, लेकिन मैंने जो 108 कुंडी का वाला है मैंने आपको बताया कि आप मनुस्मृति पुस्तक ले लीजिए, उसको पढ़िए, उसमें सारे के सारे यज्ञ मीमांसा आती है, उसमें भी आपको दिया है, मनुस्मृति में भी दिया है। यज्ञ मीमांसा अगर ले लेंगे तो यज्ञ मीमांसा में सारे प्रकार के यज्ञों के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा। किसको करना चाहिए, किसको करवाना चाहिए, किसको नहीं करवाना चाहिए, वो सारा का सारा उसमें लिखा हुआ है। मनुस्मृति में? मनुस्मृति नहीं, यज्ञ मीमांसा। यज्ञ मीमांसा, ठीक है गुरुजी। ठीक गुरुजी। जी, जय किशोर द्विवेदी जी। जी गुरुदेव प्रणाम। गुरुजी क्या विष्णु भगवान को चावल नहीं चढ़ता है? नहीं, उनको चावल जब से वो खिला दिए ना सुदामा जी, तब से उनको चावल नहीं चढ़ता। नहीं, जैसे सत्यनारायण की कथा करते हैं उसमें भी चावल नहीं चढ़ेगा फिर? नहीं, वहाँ सफेद तिल चढ़ेगा। जी जी जी, यही पूछना था गुरुजी। कई लोग बोल रहे थे कल कि विष्णु भगवान को चावल नहीं चढ़ता। विष्णु भगवान को सफेद तिल, शिव जी को काला तिल। ठीक गुरुजी प्रणाम। गुरुदेव ये जो पुस्तक आपको बताइए किस किस लेखक की अच्छी है? कौन सा? ये जो मनुस्मृति और यज्ञ मीमांसा आपने जो बताई है, यज्ञ मीमांसा किस एक लेखक दो लोग की, कहाँ से है? एक दो लोग लिखे ही है यज्ञ मीमांसा, जो भी आपको मिलती है उसमें आप पढ़। यज्ञ मीमांसा ज्यादा लोग नहीं लिखे हैं। गुरुदेव जी, एकादशी को गुरुदेव लड्डू गोपाल की पूजा जैसे करते हैं, उसमें खीर पूरी का भोग लगा सकते हैं? खीर पूरी, खीर चावल उस दिन वर्जित है, तो आप खीर क्यों बनाएंगे? एकादशी में तो कई लोग बोलते हैं गुरुदेव कि लड्डू गोपाल को चढ़ जाता है, विष्णु जी को नहीं चढ़ता, ऐसे करके। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो गया? विष्णु जी और लड्डू गोपाल अलग थोड़ी ना हो गए। हाँ गुरुदेव। और एक और संशय है गुरुदेव, जैसे घर की महिलाएं जब रजस्वला हो जाती है तो हमको पूजा पाठ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? उनको अपना नियम अपनाना चाहिए। आपको अपना नियम, क्या सूतक थोड़ी ना लग गया है? घर की औरतों को वो रजस्वला हुई है, उनका नित्य का वो कार्य है, वो नहीं करेंगी तो उनके शरीर के अंदर में शुद्धि आएगा ही नहीं। हाँ गुरुदेव। जी, हम पूजा पाठ कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? चलो गुरुदेव, क्या है, एक मेरे को एक घोरी मिला था तो वो बोला था कि नहीं आप कर सकते हो, ऐसा करके। नहीं, आप पत्नी को टच किए हैं अगर, या आप घर में कोई स्त्री रजस्वला हुई है उसको टच कर लिए है, तो आप आत्मन इत्यादि कर लीजिए, पवित्री कर लीजिए, ओम पवित्र पवित्र कर लीजिए, अक्षी कुक्षी उदालिंग धुल लीजिए, हाथ पैर धुल लीजिए, उसके बाद पूजा करिए। हाँ देव, बस यही संशय था गुरु, धन्यवाद। ये तो यह जब शास्त्र में अंदर घुसेंगे तो रजस्वला का जो चीज है, रजस्वला बहुत बड़ी चीज कही गई है। सिद्धियों में, कई सिद्धियों में रजस्वला
स्त्रियों की आदि की पूजा भी होती है, तो उस स्थान पे दूसरी चीज हो जाती है। तो रजस्वला को क्यों नहीं करना चाहिए, घर में हो गई तो वो तो देवी है। जी धनंजय पाठक जी। जी गुरु जी प्रणाम, राधे राधे। जी राधे राधे। गुरु जी एक बात पूछना था, जैसे कि हमारे घर में स्फटिक शिवलिंग है और गोपाल हाँ जी हैं और साथ में राधा गोविंद जी हैं और एक विष्णु भगवान का मूर्ति है और सीता नारायण भी हैं। अब हमको बताइए गुरु जी, सभी कोई हमको बोलता है कि जैसे भगवान दो भगवान नहीं रखा जाता है और हम तो विराजमान करके रखे हुए हैं। तो देखिए गुरु जी हमको समय मिलता नहीं है, तो हमारी जो यहाँ पे जो आपने स्फटिक का शिवलिंग रखा है वो अच्छा किया है, और जो विष्णु भगवान की चार चार चीजें रख लिए है वो गलत हो गई है। एक ही देवता जी की गुरु चार फोटो या चार मूर्तियां या चार उस तरह का नहीं रखना चाहिए। जी गुरु जी, जी गुरु जी। एक से दो नहीं होनी चाहिए। अगर मैं विष्णु भगवान और गोपाल जी विराजमान करता हूँ तो गुरु जी ठीक है वो? विष्णु भगवान गोपाल जी दोनों तो एक ही है ना। जी जी एक ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दोनों की मूर्ति रखी जाए तो? मूर्ति नहीं रख सकते, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। जी गुरु जी, जी गुरु जी, जी गुरु जी। शालिग्राम होते तो आप लड्डू गोपाल रख सकते थे, विग्रह अलग होना चाहिए। जी गुरु जी शालिग्राम है गुरु जी हमारे घर में। तो शालिग्राम है तो लड्डू गोपाल आप रख सकते हैं, या किसी जैसे नारायण जी की फोटो रख सकते हैं या कुछ रख सकते हैं, लेकिन आप ये कहिए कि दोनों मूर्तियां ही हैं तो उस अवस्था में नहीं रख सकते हैं। जी गुरु जी, गुरु जी। और एक और प्रश्न था, जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम ये पाठ डेली ही करना उचित रहता है? कोई भी पाठ डेली करना उचित रहता है, आप जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। और हमारी धर्म मैक्सिमम तो हमारी धर्म पत्नी ही करती है, हमको तो सुबह टाइम नहीं रहता नहीं है, तो कोई असुविधा तो नहीं है? जब इनका तबीयत खराब होता है तो मैं करता हूँ फिर इसमें। हाँ तो अच्छी बात है ना। जी गुरु जी, जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी। जी गुरु जी पूछना ये था कि जैसे बहुत सारे विद्वान बताते हैं कि जब जैसे आपने भी बताया था महाविद्या का जो हम लोग पाठ करवाते हैं, तो महाविद्या और त्रिपिंडी श्राद्ध इनमें से क्या बेहतर है यजमान के लिए? यजमान के लिए दोनों बेहतर है, पहले त्रिपिंडी श्राद्ध करवाइए उसके बाद महाविद्या करवाइए। जी जी गुरु जी। अच्छा और त्रिपिंडी नहीं श्राद्ध के लिए त्रिपिंडी नहीं करवा रहे हैं तो कम से कम महाविद्या करवा दीजिए, और दोनों करा दिए तो सोने में सुहागा हो गया। जी त्रिपिंडी उनके घर पे कराया जा सकता है? कई विद्वानों का कहना है, मत है कि उसको नहीं, त्रिपिंडी या सबसे ज्यादा प्रमाणित ये है कि काशी में जाके करवाना चाहिए। नहीं काशी संगम पे चाहिए, संगम पे भी नहीं तो कम से कम पीपल का पेड़ हो, बेल का पेड़ हो या बरगद का पेड़ हो, उसके नीचे करवाना चाहिए। जी 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 धन्यवाद गुरु जी। जी रमन कुमार शुक्ला जी। जी गुरुदेव साष्टांग प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव प्रतिमा तो एक है, लेकिन अगर फोटो लगा हुआ है बहुत सारा घर में तो उससे तो कोई दोष नहीं होता है? जितना ज्यादा फोटो रखेंगे उतना प्रेतवास होगा। अच्छा ठीक है गुरुदेव। धनंजय पाठक जी। जी गुरु जी अभी तो प्रश्न पूछा, लेकिन हमारी धर्म पत्नी जो है वो कह रही थी कि कहाँ वो भागवत में गई थी, तो जो भागवताचार्य थे वो गुरुदेव ने कहा कि बाल गोपाल का जब मूर्ति रखते हैं तो साथ में जोड़ा रखना चाहिए, राधा गोविंद का मूर्ति। हमने कहा कि ये भगवान बता रहे हैं गुरुदेव, उस पे भी आपको नहीं हो रहा। बोले नहीं पूछिए पहले उनसे, तो मैं हटा दूंगी फोटो। देखिए अगर आप लड्डू गोपाल का रखी है मूर्ति, जी गुरुदेव बोलिए। जी सुन रही है। लड्डू गोपाल का अगर आप मूर्ति रखी है और राधा गोविंद का भी मूर्ति रखी है, तो उस अवस्था में लड्डू गोपाल को ही हटा देना अच्छा है। राधा गोविंद जब दोनों साथ में हैं तो उनकी आप पूजा कर रही हैं, तो फिर बात वही हुई ना, चाहे लड्डू गोपाल की करिए चाहे गोविंद की करिए। अलग अलग विग्रह
अलग अलग विग्रह है, अगर विग्रह हाँ अलग होने पे आप रख सकती है, लेकिन जो है कि विग्रह अलग नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। हम सुने थे ना कि मैंने जैसे बाल गोपाल रखे हैं ना, उनके जोड़ा माने नहीं रखने से माने खराब है, ऐसे सुने थे। ऐसा है, जोड़ा का बात है कि आप किस रूप में पूजना चाहती हैं वो ज्यादा जरूरी है। हाँ आप पूजना चाहती हैं काली के रूप को और आप पूज रही हैं लक्ष्मी के रूप को, तो वहां पे आपके मन में खुद ही वो व्यवधान आ जाएगा, आप किसकी पूजा करेंगी, उसकी वो पूजा करेंगी कि वो पूजा करेंगी। इसलिए हाँ, किसी एक की पूजा करने से ज्यादा अच्छा रहता ठीक है गुरु। जी गुरु जी गुरु, धन्यवाद गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे, प्रणाम। है। मुकेश शर्मा जी। जी प्रभु कृपा से ओम नमो नारायण जी। जी जी हम ये पूछना चाह रहे थे, अभी आप कह रहे थे कि किन देवताओं की तस्वीर रखने से ज्यादा पितृदोष आता है। जैसे आप एक ही देवी देवता की फोटो कहीं रख लिए हैं जी और घर में फोटो की अधिकता या किसी मूर्ति की अधिकता हो, तो उस अवस्था में एक से ज़्यादा प्रतिरूप होने से उसमें प्रेतवास का होता है। यह कई जगह पे लिखा भी है, इसका प्रमाण भी है। जी जी अलग अलग रूप में बाराती उतने जी बुलाइए जितने की आप सेवा कर पाइए। बाराती जी आप जी जी बुला लिए 1,000 और सेवा 5 की भी नहीं कर पाएंगे तो गाली साले लोग देंगे। जी जी जी। जी और ये बताइए, जैसे अब गुरु की मूर्ति रखते हैं या फोटो रखते हैं, यदि गुरु हाँ मृत हो जाता है तो क्या उसकी रखनी हाँ। चाहिए या नहीं? गुरु चाहे मृत हो चाहे जीवित हो, दोनों अवस्था में रखना चाहिए। गुरु जीवित हैं तो उनके सामने धूप नहीं दिखाना चाहिए। जी हाँ जी जी धन्यवाद। जी। गुरुजी ज्योति जगा सकते हैं? हाँ, ज्योति जला सकते हैं, धूप नहीं कर सकते हैं। धूप जो है, जो नहीं रहता है उसको दिया जाता है। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, ये जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय जो पत्नी रहती है वो दाहिने तरफ रहती है, ठीक है जी गुरुजी? जी। और जब हम आशीर्वाद देते हैं तो उस टाइम वो बाईं तरफ रहती है। हाँ, तो वही आपको बताए ना, आशीर्वाद और अभिषेक एक ही हाँ चीज है ना। जी जी जी, ठीक। आशीर्वाद और मतलब हम अभिषेक उस अच्छा ठीक। आशीर्वाद और अभिषेक के समय में जब आप उनके ऊपर में कलश का जल छिड़कते हैं और उनके ऊपर में आशीर्वाद देते हैं, तो उस अवस्था में बाएं तरफ हो जाती है, फिर तुरंत अपना जगह चेंज करके दाहिने चली जाती बराबर, जी जी गुरु गुरुजी बस। गुरुजी जब पूर्ण आहुति देते हैं तो है। उस हाँ, समय भी पत्नी वाम अंग में होनी चाहिए? नहीं नहीं, जी दाहिने हाथ में ही होनी चाहिए। महेश जी। जी गुरुदेव। जी। गुरुदेव जो तिरपंडी श्राद्ध जो करवाते हैं, हाँ तो किसी की अकाल मृत्यु वगैरह हुई हो उसका करवाते हैं? बच्चे, युवा या बुजुर्ग कोई भी गुजर जाते हैं, सभी के लिए कंपलसरी है? घर में पितृदोष हो, कोई अकाल मृत्यु हुई हो, या किसी भी पर्पज से आप त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकते हैं। जैसे कोई भी गुजर जाता है तो उसका हम कर्म कांड वो 13वीं के लिए जाते हैं, तो वो तो विधि विधान से करवा देते हैं, तो क्या त्रिपंडी जरूरी है बिल्कुल करवाना? अगर कोई जवान व्यक्ति मरा है तो वहाँ नारायण बलि कराना चाहिए। जी नारायण बलि कराने से उनकी मुक्ति हो जाती है और वो प्रेत योनि से चले जाते हैं। नारायण बलि भी विधि से होनी चाहिए। अगर विधि के साथ नहीं हुई है तो 1-2 साल के बाद भी परेशान करना शुरू कर देंगे। जी, जवान के लिए नारायण बलि, और बच्चे के लिए कोई कई बार बच्चे गुजर जाते हैं कुछ? वो 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल का बच्चा भी वही कहा जाता है। नारायण बलि। हम्म। और ये त्रिपंडी श्राद्ध है, हाँ, ये बुजुर्गों के लिए त्रिपंडी श्राद्ध?
नहीं यार, त्रिपिंडी श्राद्ध घर में पितृदोष लगा हुआ है, या बहुत पहले जी कोई गुजर गया है, या किसी प्रकार की पैतृक परेशानी हो रही है, तो उस अवस्था में त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए। जी गुरुदेव, धन्यवाद। साल में 3 बार या 3 साल लगातार त्रिपिंडी श्राद्ध करा देने से उस प्रेत की मुक्ति हो जाती है। एक बार में पूर्णता नहीं होती गुरुदेव, अगर एक बार करवा दें। एक बार करवाने में लाभ प्राप्त होता है बहुत उम्दा कोटि का, लेकिन अपने उसके लिए कि जो है हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए कहीं कहीं 3 बार कहा गया है। वैसे तो अगर काशी विश्वनाथ जी का भस्म लेकर के और त्रिपिंडी करा दिए है पिशाच मोचन में, तो वह कितना भी बड़ा पिशाच हो उसकी मुक्ति हो जाती है। कहाँ का भस्म बताएं गुरुजी? वो बनारस में ही काशी विश्वनाथ भी हैं, और काशी जी वही है, वहीं पे त्रिपिंडी श्राद्ध होता भी। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव, घर में बहुत ही पावरफुल नेगेटिव एनर्जी है सर। तो पावरफुल नेगेटिव एनर्जी है, तो उसके लिए त्रिपिंडी करा लीजिए, महाविद्या का पाठ शुरू कर दीजिए। हाँ, उसमें क्या है सर कि वो 30 साल से नवरात्रि का अनुष्ठान होता है, तो उसमें भी वो डिस्टरबेंस करता है, और किसी को पूछा तो ये बताते हैं कि तू ये पाठ करना छोड़ दे और मेरी आराधना करना स्टार्ट। इतनी पावरफुल। अगर उससे बचना चाहते हैं तो आप इस तरह का कुछ करिए, पहले आप त्रिपिंडी श्राद्ध करवा दीजिए, या तो फिर नारायण बलि करवा दीजिए, महाविद्या का पाठ करना शुरू कर दीजिए। जी भाई माइक बंद कर लिए। प्रणाम। अनिल पांडे जी। अनिल पांडे जी। महाराज पांडे जी। हाँ गुरुदेव, जैसे नवरात्रि के समय किसी महिला को मान लो कोई देवी आया, कुछ भी आ जाता है, तो उसको कैसे शांत कराया जाए गुरुदेव? देवी नहीं होती हैं, वो छाया होती है, किसी न किसी की छाया होती है। उसको आप जो है, जो भी मंत्र आप जानते हो, बढ़िया शुद्धता से उस मंत्र से जल परो करके उसको ऊपर डाल देने से वो शांत हो जाती है। जब भी कोई बाजा वगैरह कोई सेवा वगैरह करते हैं तो वो लेडीज को आ ही जाता है गुरुजी, जहाँ मैं रहता हूँ। वो छाया होती है, ठीक है। हाँ, वो छाया होती है, और एक को देख करके 10 लोग अपने आप करने लगते हैं। हाँ। उस अवस्था में जल अभिमंत्रित करके उनके ऊपर में डाल दीजिए तो सही हो जाएगा। तो नवाड़ मंत्र से हो जाएगा गुरुदेव? नवाड़ मंत्र से भी हो जाएगा, या गायत्री मंत्र ही बढ़िया से आप जब करते हैं तो गायत्री मंत्र भी हो जाएगा। आपके अंदर शुद्धि होनी चाहिए, जनेऊ आपका शुद्ध होना चाहिए, हो जाएगा। उस्मावती। भारद्वाज जी अपना, भगवान जी अपना माइक बंद करिए। जी हाँ, नमस्कार पंडित जी। जी, मैं मॉरिशस से आपसे संबंध रख करके आपसे बातचीत कर रहा हूँ। चलिए बताइए। ऐसा है कि मेरा प्रश्न यह है कि सालों से मुझे यह तकलीफ हो रही है। जब रात को सोता हूँ तो नींद में मुझे कभी कभी घबराहट होती है, बुरे बुरे सपने आते हैं, और लगता है कोई मुझसे बात कर रहा है। कभी कभी मैं चिल्ला जाता हूँ, कभी कभी क्रोधित हो जाता हूँ बिस्तर पर, और अपने सगे परिवार से भी संबंध टूट गया है हमारा, और न जाने आगे क्या होगा ये मालूम नहीं। हम लोगों ने अपना गृहस्थी अलग से कर दिया है। तो मान लीजिए कि हमारी जो सगे संबंधी हैं हमसे रिश्ता नहीं जोड़ते, और खासकर कभी कभी नौकरी में मुझे संकट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं बस कंडक्टर हूं, और
बाकी जो समस्या है इसी तरह से आती ही रहती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी बनते बनते काम बिगड़ जाती है। आपका तो कुंडली, आपसे आपका यही पूछना था। डेटा डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूरा मालूम है? मेरे जन्मदिन का जो डेट है, हाँ जी हाँ, ठीक है, तो 10 दिसंबर। आप यहाँ पे नहीं दीजिए, आप ग्रुप में मांग लीजिएगा, मेरा नंबर मिलता है, नहीं तो जी हाँ, कुंडली विश्लेषण का ग्रुप है, वहाँ पे आपकी कुंडली रखी जाएगी। आपकी जी कुंडली में हाँ, प्रेत दोष और पितृ दोष दोनों है। आपका दिमाग जब बहुत कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप नहीं करना चाहते हैं, फिर भी वह कार्य हो जाता है। और जी हाँ, सर्प, पुराने घर या सर्प इत्यादि भी अगर दिखते होंगे तो उस अवस्था में आपके कुंडली में वहाँ पे ग्रहण दोष भी हो सकता है। और जी हाँ, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में प्रेत दोष और पितृ दोष दोनों लगभग लगभग है, जिसके कारण से जी आपको हाँ, है। आप क्या करिए, अगर इंडिया आइए तो यहाँ पे काशी में जा करके आप त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर करिए, उससे आपको लाभ होगा। जी हाँ। आप और यहाँ अपनी पर मॉरिशस में कोई उपाय दे सकते हैं करने की ये थोड़े दिनों में? मॉरिशस में अगर करना है तो आप मतलब क्या है, आप जनेऊधारी हैं? हाँ, जी गुरु जनेऊधारी जी। है जी, तो आप महाविद्या हमने पढ़ाया था। हो सकता है कि 5 जनवरी से फिर हम महाविद्या पढ़ाएंगे, उस समय आप जी हाँ, महाविद्या पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आप वो जी महाविद्या हाँ, का पाठ करिए, तब तक आपको लाभ होगा। जी। धन्यवाद गुरु जी। जी, और कुछ ये जो बुरे सपने आते हैं इसका कोई उपाय है गुरु जी? वो उसी के उपाय के लिए मैंने बताया। जी हाँ, ठीक है गुरु तो जी, बहुत बहुत स्व- धन्यवाद। तो स्वप्न 5 तारीख से आप लोग शुरू कर रहे हैं? अभी कंफर्म नहीं है, ये मेरा जी हाँ, ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन ग्रुप का ओपिनियन अभी नहीं लागू हुआ है। जब ग्रुप से हम बात कर जी हाँ, लेंगे, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, जब बात हो जी हाँ, जाएगी तो हम 5 तारीख के बाद में जो है दोपहर या शाम या जब भी एक समय मिलेगा तो आधे घंटे या 1 घंटे के लिए महाविद्या पढ़ाएंगे। उसमें हम प्रश्न काल नहीं रखेंगे, क्योंकि प्रश्न काल जी हाँ, रखने से लोगों को उतना समझ में नहीं आ पाता है। तो जो भी जुड़ना जी हाँ। चाहेंगे उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर। जी धन्यवाद। गुरुजी महाविद्या लेडीज भी कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है, स्त्री या पुरुष दोनों, क्योंकि महाविद्या वैदिक मंत्र नहीं है। जी अमन जी, अमन खजूरिया जी। जी जी गुरुजी। हाँ, स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। जी जी गुरुजी, धन्यवाद। हाँ, बस वो 5 दिन का समय नहीं रहना चाहिए, बाकी आप चाहे जब कर सकते हैं। जी जी धन्यवाद। हम्म। दीपेश जी। गुरुदेव जैसे कि अपन नंदी मुख करवा रहे हैं तो जोड़े से करवाएं कि अकेले पुरुष नांदी कोई? मुक्त नांदी मुक्त जोड़े से ही कराया जाता है। हाँ, तो जोड़े से कराते हैं, लेकिन बताया हमने बोला कि बाई चांस अगर आपसे भी और सलाह ली जाए। नहीं नहीं, नांदी मुख जो है जोड़े से ही किया जाता है। श्राद्ध में भी स्त्रियों का साथ रखा जाता है, त्रिपिंडी श्राद्ध भी होता है तो उसमें भी स्त्रियों को साथ रखा जाता है। स्त्रियां वहाँ पे मदद करती हैं। मदद करने का बात ये होता है कि जो पिंडदान के लिए आटा इत्यादि साने जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं, वो सब आटा गूंथना वगैरह का काम जो है स्त्रियां बना करके देती हैं, तो पुरुष जो है उसको करता है। जी जी। और ब्राह्मण को 96 चौवा का जनेऊ धारण? 96 का जनेऊ सभी को धारण करना चाहिए। ग्रंथि अलग अलग होती है, ब्रह्म ग्रंथि अलग होती है, क्षत्रिय ग्रंथि अलग होती है, वैश्य की ग्रंथि अलग होती है। जी जी जी। तो गुरुदेव उस चीज का कैसे पता चलेगा हमको, जैसे कि हम दुकान से ला रहे हैं, तो इस चीज का कैसे पता चलेगा कि ये ब्रह्म गांठ है या क्षत्रिय गांठ है? कैसे? तो ब्रह्म ग्रंथि जो होती है वो एक दिन हम आप लोगों को वो भी बता देंगे कि ब्रह्म ग्रंथि कैसे मारी जाती है, ठीक है। जी गुरुदेव। हाँ, ब्रह्म ग्रंथि भी जो मार्केट में जनेऊ आती है उसमें प्रायः जनेऊ में ब्रह्म ग्रंथि नहीं रहती है।
मुकेश शर्मा जी। जी, दुर्गा सप्तशती में ऐसा कोई विशेष मंत्र है जिससे हर दुख का निवारण हो सके? सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यम सुतांच मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। जी, कितना जाप करना पड़ेगा इसका? यह सिद्ध जितना करना पड़ेगा इसको? जितना कर सकिए उतना। संपुट कर सकते हैं तो संपुट लगा करके पाठ करिए। जी जी जी, हवन भी करना पड़ेगा फिर इसका? जी, हवन भी सभी का नहीं किया जाता है। जो जी कवच की लरगला है उससे नहीं किया जाता है। और जो है कि जो बीच बीच में कवच के मंत्र आते हैं, रक्षा के मंत्र आते हैं, वो सब हो वो सब मंत्रों से हवन नहीं किया जाता है। अब जैसे जो आपने ये मंत्र बताया इसके लिए पूछ रहे हैं। जी, अब इसकी मिनिमम संख्या कितनी होनी चाहिए? संख्या तो ये होती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकिए उतना करना चाहिए, नहीं तो जिस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने लाख करना चाहिए। जी जी जी, फिर आप ये बताइए, जैसे अभी ये आपने बता दिया मंत्र, तो इसकी संख्या बता दीजिए, वे कितने करने से ऐसे इसका मतलब रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा? कौन सा मंत्र? मैंने तो अभी आज के दिन में कोई मंत्र नहीं बताया है। ये सप्तशती वाला पूछ रहे थे सर्वा हम। बाधा, हाँ जी हाँ जी। उसमें उसका आप लाभ लेना है तो आप दुर्गा सप्तशती में संपुट लगा करके केवल पाठ कर दीजिए। जप करने की उतनी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। एक माला अगर रोज करते रहते हैं तो आपके दुख नाश हो जाते हैं। जी जी, धन्यवाद। जी, शर्मा सुनील जी। गुरुजी प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुजी कितने तार का यज्ञोपवीत किस किस वर्ण को पहनना चाहिए? 3 धागे का यज्ञोपवीत सबको पहनना चाहिए। शादी के पहले 3 का वर्णन है, शादी के बाद 6 धागे का वर्णन है। जी। लेकिन मेरे मत से या कुछ और लोगों के मत से, चाहे शादी हुई हो या ना हुई हो, लेकिन 6 धागे का ही पहनना चाहिए। जी, धन्यवाद गुरुजी। जी, भगवान जी पांडे। गुरुजी हमने घर बनाया है, लेकिन उसमें अभी तक कोई पूजा नहीं हुआ है, न भूमि पूजन हुआ है, न वास्तु हुआ है, न गृह प्रवेश हुआ है। अब मैं उसमें जाना चाहता हूँ। तो उसमें जो है गृह प्रवेश का जो नाग नागिन विष्णु प्रतिमा इत्यादि जो डाली जाती है वो सब ले लीजिए। और किस महीने में गृह प्रवेश करा रहे हैं तो सर्प का मुख देख लीजिए किस तरफ में है, वास्तु का मुख उस तरफ में आप उसको गड़वा दीजिएगा। और बढ़िया से वास्तु शांति इत्यादि करके गृह प्रवेश करिए। ये सब पूजा इकट्ठे हो जाएगा? ये एक साथ ही हो जाएगा, वो तो करने में और करवाने में परेशानी। जी जी जी, धन्यवाद गुरुजी। नील पांडे जी। नील पांडे जी। मुकेश पांडे जी। गुरुदेव हम ये बोल रहे थे, अब 1.5 घंटा हो गया आपके लिए गुरुदेव, तो थोड़ा सा जी, वो एक पे एक आ ही जा रहे हैं तो हटने का मन नहीं करता है और बोलते गुरुदेव भी। अब देखो, अब गला भी सूख रहा हुआ गुरुदेव, तो इसीलिए तो हम बोल रहे। मुकेश जी, आपका कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं, हम तो बस यही बोल रहे थे और कुछ नहीं है। हम तो मुकेश जी हैंड राइज किए। कोई प्रश्न है मुकेश जी? भगवान जी माइक बंद कर लीजिए भगवान जी। मुकेश जी, आपका कोई प्रश्न है? हाँ जी हाँ जी। हाँ, आपका ही ये अंतिम प्रश्न लिया जाता है, आप बताइए। संपुट किस मंत्र से लगाना है जी? आप जिस भी मंत्र से संपुट लगाना हो उससे लगाइए। जिस चीज की कामना करनी है, सभी तरह की बाधा नष्ट करने के बाद पुत्र पौत्रादि की इच्छा रखने के लिए सर्वा बाधा विनिर्मुक्तों का लगाइए। रोग है तो रोगान शेषान पहंसी तुष्टा। ठीक है। हम ऐसा करना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति हमारे पास आए हम्म।
उनका जो भी रोग हो, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी उसकी कोई बीमारी हो, वो सब समाप्त हो जाए। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तरह का हो। रोग अगर है तो रोग के लिए आप रोगान शेषान करिए तो उससे आपको लाभ मिलेगा। जी जी। नहीं, और अभी आप कई प्रकार की बाधा है तो सर्वा बाधा करिए। जी जी, संपुट अभी बोले थे ना आप, तो संपुट किस चीज का लगाए वो बताइए। यही तो संपुट है। जी जी जी। यही मंत्र तो संपुट है जो कि दुर्गा सप्तशती में प्रति एक मंत्रों के आगे पीछे लगाया जाता है। जी 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 जी। अब कक्षा को स्थगित किया जाए। जी जी जी। प्रणाम। हर हर महादेव, सभी का कल्याण हो। शुभ रात्रि। एक प्रश्न हर हर महादेव, शुभ रात्रि सभी को। जी, किसका है प्रश्न? भीष्म का जी। जी जी, बोलिए भीष्म कुमार गौतम जी। हाँ, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। भाई छोटा भाई है जी, वो मतलब अभी उसने नौकरी की वो मतलब पढ़ाई कर रहा है। हाँ। तो उसके अंदर मतलब बार बार वो सफलता उसे नहीं प्राप्त हो रही है, तो आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे वो सफल हो सके नौकरी में। जी जी, आप संपर्क करिएगा, मैं आपसे बता दूंगा। ठीक है। ठीक है। सबको राधे राधे। जय श्री राम। हर हर रात्रि गुरु महादेव। जी, जय माई हर दुर्गा। महादेव गुरु जी, शुभ रात्रि। गुरुदेव 8 बजे क्लास चलेगी? शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। 8 बजे की कक्षा चलेगी, उसमें भी कुछ चर्चाएं होंगी। वो शिवानंद जी अभी आएंगे, आपको पढ़ाएंगे। शिवानंद जी अगर नहीं रहेंगे तो मैं बताऊंगा। जी गुरु जी, गुरुदेव प्रणाम। शुभ रात्रि।